हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ, उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे साथ क्यों हम पढ़ेंगे अपने पशु परीक्षा 2024 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके बारे में। जो आपका मॉडल पेपर है वो आगे आप पढ़ लीजिए, अपना जीके और पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन और अपने सिलेक्शन की गारंटी है वो पक्का कीजिए मेरे साथ क्यों। तो अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं मेरे साथ क्यों। उससे पहले सेशन को जल्दी से फटाफट से अपने भाई बंधुओं, मित्रों, चाचा चाची सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और एक बात मेरे साथ क्यों, हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था कि मेरे जो लैपटॉप है ना, इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू है, उस वजह से मैं पीडीएफ नहीं बना पा रहा हूँ 4-5 दिनों की। ये ठीक कर लूँगा ना, उसके बाद पीडीएफ डाल दूँगा, ठीक है। तब तक आप अपने नोट्स जो क्लासें प्राप्त करें और क्लास को देकर नोट्स अपने बनाए। तो आप सब दोस्तों के सामने आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है मेरे साथियों। अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे मेरे साथियों। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गौशाला की क्या है, गौशाला आवास को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन 3, 4, 2 और 1। फटाफट से सभी साथी आंसर करेंगे कि गौशाला आवास को कितने भागों में बांटा गया है। तो सर जी, अपने गौशाला आवास को अपन तो 2 ही भागों में बांट सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, हाँ जी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो साथी 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, कौन सा ऑप्शन 3 नंबर, उनका सही आंसर होगा मेरे साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न है कि गौशाला का निर्माण किस दिशा में करना चाहिए? गौशाला बनाते हैं अपन, तब उसका निर्माण यहाँ उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, पूर्व पश्चिम, कौन सी दिशा में करना चाहिए ऐसे गौशाला का निर्माण? ऑप्शन दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो गौशाला का निर्माण हमें जब भी करना चाहिए ना मेरे साथियों, तो हमेशा ही हमें गौशाला का निर्माण है वो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर करना चाहिए। किस दिशा से? पूर्व से पश्चिम की ओर हमेशा ही हमें गौशाला का निर्माण करना चाहिए। जो साथी बी नंबर ऑप्शन या 2 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर है कि 12 × 18 फीट का वह स्थान जिसकी दीवार 6 फीट ऊंची हो, जहां सांड को रखते हैं, उसको क्या बोला जाता है? 12 × 8 फीट का कितना? 12 × 18 फीट का वह स्थान जिसकी दीवार है वो 6 फीट तो ऊंची होनी चाहिए, जहाँ सांड को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बुल प्लेस। इनमें से कोई नहीं, बिल हाउस या बुल पेन। तो उसको बोलते हैं सर जी अपने बुल पेन बोलते हैं उसको। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी 4 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है 4 नंबर कि गोबर गैस यंत्र में गोबर व अन्य अपशिष्ट का अनुपात होता है किसमें? जो गोबर गैस यंत्र होता है ना, उसमें एक तो गोबर आ गया आपका, और जो उसके साथ जो अन्य अपशिष्ट जो उत्पाद होता है ना, उसका अनुपात कितना होता है? ऑप्शन 1:4, 4:8 या 3:5 या 2:4। तो गोबर गैस यंत्र में गोबर व अन्य अपशिष्ट का जो अनुपात होता है मेरे साथियों वो होता है सर जी अपने 1:4। हाँ जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर होगा 1:4। तो सर जी 1:4 तो अपने 1 नंबर ऑप्शन में है। हाँ, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, 1 नंबर ऑप्शन में है। तो अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों कि थेपड़ी का उपयोग होता है ऑप्शन ईंधन में, रसायन में, कीटनाशक में या उपरोक्त सभी में। थेपड़ी का उपयोग किस में होता है? ये आप सभी दोस्त जानते हैं कि थेपड़ी का उपयोग है जो किस में होता है। तो थेपड़ी का उपयोग होता है मेरे साथियों ईंधन के अंदर। किस में होता है? ईंधन के अंदर थेपड़ी का प्रयोग होता है। जो साथी 1 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि बंद गौशाला आवास को कितने भागों में बांटा गया है? कौन सी बंद गौशाला आवास को कितने भागों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन 2, 4, 1 और 3। तो बंद गौशाला आवास को अपन 2 ही भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में, यानी 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि गोबर गैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि गोबर गैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड या ऑक्सीजन। तो गोबर गैस के अंदर सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो सर जी गोबर गैस में तो सर्वाधिक गैस होती है वो अपनी मीथेन गैस होती है। हाँ जी बिल्कुल, 2 नंबर ऑप्शन जो साथी बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी गोबर गैस में सर्वाधिक गैस होती है कौन सी? तो याद रखना मेरे साथियों, अपने गोबर गैस में सर्वाधिक मीथेन गैस होती है। कौन सी? मीथेन, मीथेन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बीमारी या प्रसव के समय पशु को रखा जाता है। जब कोई पशु बीमार हो जाता है या उसका प्रसव होता है उस समय उसको कहाँ पे रखते हैं? ऑप्शन नाद में, कपलिंग में,
कोल्विंग बॉक्स में या बाड़े में। बीमारी या प्रसव के समय पशु को रखते हैं सर जी अपने नांद में, ये तो गलत होगा। कपलिंग में ये भी गलत है। तो सर जी कोल्विंग बॉक्स में रखते हैं, हाँ जी बिल्कुल। 3 नंबर ऑप्शन जो साथी यहाँ पे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न का आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 9 नंबर में प्रश्न पूछा है कि पशु आवास से कितने प्रकार के अपशिष्ट की प्राप्ति होती है। पशु आवास होता है ना अपने, उससे कितने प्रकार का जो अपशिष्ट है वो उसकी प्राप्ति होती है। तो आप सभी को पता है कि पशुओं से पशु क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो पशु आवास से कितने प्रकार के अपशिष्ट की प्राप्ति होती है, तो याद रखना 2 ही प्रकार से प्राप्ति होती है। कितने प्रकार से, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार से, यानी 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों कि पशुशाला की सफाई के लिए काम में लेते हैं किसको। ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मलिन, कास्टिक सोडा या उक्त सभी। तो पशुशाला की सफाई के लिए काम में लेते हैं सर जी अपने सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ जी बिल्कुल। पशुशाला यानी गौशाला होती है अपने, उसमें सफाई करते हैं अपने। पशुशाला की सफाई के लिए नहीं, पशुशाला की सफाई के लिए देखो प्रश्न हमारा ये है कि पशुशाला होती है अपने, उसकी सफाई के लिए काम में कौन कौन सा पदार्थ लेते हैं अपन, कौन सा रसायन लेते हैं। ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ ये लेते हैं अपने, ये तो दूसरा होगा अपना फॉर्मिल, हाँ ये भी है। कास्टिक सोडा, हाँ ये भी है। यानी तीनों ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी आपका 10 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा सभी, और सभी ऑप्शन है जो आपके 4 नंबर में है। 11 नंबर प्रश्न बताने से पहले मैं आप साथियों को एक बात है जो कहना चाहता हूँ मैं साथियों, कि अपने जो लैपटॉप में कुछ टेक्निकल इश्यू है, इसको ये 2 दिन में करा के लाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पीडीएफ बनाने में कठिनाई हो रही है मेरे साथियों। तो पीडीएफ है ना, मैं वो आपको कल शायद मैं जाऊँगा बाहर, तब उसको ठीक करवा के लाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, ठीक है। और तब तक आप अपने नोट्स बना लीजिए मेरे साथियों, इसके लिए मुझे खेद है, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। 11 नंबर प्रश्न हमारा कि गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस ऊर्जा काम आती है। गोबर गैस का प्लांट आपने देखा होगा, बहुत जगह लगा हुआ है। उससे जो उत्पन्न गैस ऊर्जा होती है वो किस काम में आती है। ऑप्शन रोशनी के, हाँ जी बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन सही होगा हमारा। 3 नंबर ऑप्शन है डीजल व पेट्रोल की जगह इंजन व मशीन चलाने में, हाँ जी बिल्कुल ये भी सही है। 4 नंबर है ईंधन के रूप में, हाँ गोबर गैस प्लांट से जो गैस ऊर्जा मिलती है ना हमें, वो रोशनी के लिए काम आती है। डीजल और पेट्रोल की जगह इंजन व मशीन चलाने के लिए काम में लेते हैं। तीसरा हम ईंधन के रूप में काम लेते हैं। यानी उपरोक्त सभी के यहाँ पे, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन आप दे रहे हैं ना वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाँ जी सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। एक दिन मैं सभी का सबका एक साथ नाम लूँगा, चिंता मत कीजिए। मैं अटेंडेंस लगाता हूँ अभी कौन कौन रेगुलर आता है, फिर आपको यहाँ पे क्लास का वो क्या बोलते हैं उसको, वो बना देंगे मॉडरेटर। एक मुर्गी को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है, मॉनिटर बना देंगे फिर आपको। एक मुर्गी के, जो अपनी एक मुर्गी होती है, कितनी मुर्गी, एक मुर्गी, उसको प्रतिदिन पानी पीने की आवश्यकता कितनी होती है। ऑप्शन 500 ml, 750 ml, 250 ml या 1 लीटर। तो एक मुर्गी को प्रतिदिन पानी पीने की आवश्यकता होती है मेरे साथियों 250 ml। यानी 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी साथी 3 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं ना उनका बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों यहाँ पे कि ठोस व तरल अपशिष्ट का निष्पादन किया जाता है किसके द्वारा। ऑप्शन कार्बनिक खाद के बनाकर, कंडे व थेपड़ी बनाकर, बायोगैस बनाकर, उपरोक्त सभी प्रकार से। ठोस व तरल अपशिष्ट का निष्पादन किसके, यानी कार्बनिक खाद बनाकर, हाँ ये भी सही है। कंडे व थेपड़ी बनाकर, ये भी सही है। बायोगैस बनाकर, ये भी सही है। यानी तीनों ऑप्शन आपके क्या है मेरे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर है। तीनों ही ऑप्शन आपकी क्या है, सही है। यानी 4 नंबर ऑप्शन जो साथी यहाँ पे बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। कौन सा, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब दोस्तों के सामने कि पशुशाला की पुताई रिक्त स्थान क्या है। पशुशाला की पुताई यहाँ पे ये रिक्त स्थान है, ठीक है, से करने पर पशुशाला में उत्पन्न परजीवी नष्ट हो जाते हैं। पशुशाला की पुताई रिक्त स्थान से करने पर पशुशाला में उत्पन्न परजीवी नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन मिट्टी व गोबर से, रंग से, 1 व 2 दोनों या चूने से। तो पशुशाला की जो पुताई है वो यहाँ पे आएगा अपना क्या, यहाँ पे आएगा चूना, ठीक है।
पशुशाला की पुताई चूने से करने पर पशुशाला में जो उत्पन्न परजीवी होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं। मेरे साथ किससे? चूने से। यानी 4 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। 15 नंबर हमारा यहाँ पे प्रश्न रहने वाला है कि गौशाला निर्माण के लिए चयन की गई भूमि आसपास की जमीन से होनी चाहिए। गौशाला का हम जब निर्माण करते हैं ना मेरे साथियों, तब उसके लिए क्या करते हैं, मान लो कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पर गौशाला का निर्माण करना है, ठीक है। ये आपने इस भूमि को क्या कर लिया है, चयनित कर लिया है मेरे साथियों। तब की भूमि आसपास की जो जगह होती है उससे कितना ऊंचा या नीचा होना चाहिए, हमें ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। तो वो होगा आपका 1 से लेकर 1.5 फीट ऊपर होना चाहिए। आपको यहाँ पे गौशाला का निर्माण करना है ना, तो इसके चारों और जो बाकी का ये जो एरिया है ना, इससे इस गौशाला का निर्माण कर रहे हैं ना, ये आपका 1 से 1.5 फीट क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर प्रश्न कि पशुशाला की साफ सफाई से लाभ होते हैं। ऑप्शन: पशु स्वस्थ रहेंगे, पशु चिकित्सा में खर्च कम होगा, पशुओं की मृत्यु दर कम होगी, या सभी। तो पशुशाला की साफ सफाई से लाभ होते हैं। पशुशाला की साफ सफाई से लाभ होगा, एक तो पशु स्वस्थ रहेंगे, हाँ जी बिल्कुल सही है। पशु चिकित्सा में खर्च कम होगा, हाँ, जब सफाई रखेंगे तो उनको रोग भी नहीं होगा, रोग नहीं होगा तो डॉक्टरों को नहीं बुलाना पड़ेगा, मतलब पशु चिकित्सा जो उसमें खर्च बिल्कुल कम होगा, ये भी सही है। पशुओं की मृत्यु दर कम होगी, हाँ ये भी सही है। यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका सभी। पशुशाला के अंदर अगर हम साफ सफाई रखें तो उससे किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगेगा, जिसकी वजह से हमें डॉक्टरों को नहीं बुलाना पड़ेगा। उनकी जो मृत्यु होती है रोग लगने के कारण, उनकी जो संख्या है वो कम हो जाएगी, मृत्यु दर वो घट जाएगी। ऑप्शन आपके सामने 4 नंबर सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है 17 नंबर। पशुशाला की छत है वो किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन लोहा की, ऑप्शन टिन की, ऑप्शन कॉपर की, ऑप्शन रेडॉन की। तो पशुशाला की छत है वो किससे बनी होती है सर जी। तो सर जी पशुशाला की जो छत बनी होती है वो तो अपने टिन से बनी होती है, हाँ जी बिल्कुल। जो साथी यहाँ पे जो अपने 2 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा किसका, 2 नंबर ऑप्शन का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ पशुओं को दूध निकालने से पहले या बीमार होने की स्थिति में कुछ समय के लिए रखा जाता है, उस स्थान का नाम बताना है मेरे साथियों। जहाँ पे क्या होता है, पशुओं का दूध निकालने से पहले या बीमार होने की स्थिति में कुछ समय के लिए उसे रखता है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं सर जी अपने होल्डिंग प्लेस, होल्डिंग प्लेस बोलते हैं। यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों कि वह स्थान जहाँ पशुओं को प्रतिकूल परिस्थिति में रखा जाता है, खाया जाता है, उस स्थान को क्या कहेंगे अपने, जो पशुओं को प्रतिकूल परिस्थिति में रखेंगे। ऑप्शन ठान, पशु शेड, कलविद या नाद। तो वह स्थान जहाँ पशुओं को प्रतिकूल परिस्थिति में रखेंगे, यानी ये प्रतिकूल स्थिति ऐसी है यहाँ पे रखेंगे, तो इसके ऊपर क्या होगा, पशुओं का एक शेड तो बनाना पड़ेगा। उस पशुओं के शेड को क्या बोलेंगे, पशु शेड बोलेंगे, हाँ जी बिल्कुल। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर कि ऊँट को पीने के लिए प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जब ऊँट पानी पीता है कितना, प्रतिदिन, यानी एक दिन में ऊँट रोज़ का कितना रेगुलर का पानी पीता है। ऑप्शन 25 से 35 लीटर, 35 से 45 लीटर, 50 से 65 लीटर, या 15 से 20 लीटर। तो ऊँट प्रतिदिन को कितना लीटर पानी पीता है, तो वो पीता है मेरे साथियों 25 से लेकर 35 लीटर। यानी आपका यहाँ पे बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न 21 नंबर कि गोबर गैस के नाम से किसको जाना जाता है। ऑप्शन सीएनजी को, बायोडीजल को, फेफड़े को, या बायोगैस को। गोबर गैस के नाम से किसको जाना जाता है। तो सर जी अपने गोबर गैस के नाम से तो एक ही को जाना जाता है, किसको, बायोगैस को। हाँ बिल्कुल, बायोगैस गोबर गैस को मतलब इसी को बोला जाता है अपनी, बायोगैस है गोबर गैस को ही। हाँ 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से फटाफट से सेशन को शेयर कीजिए, रेगुलर आइए क्लास के अंदर। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप गलत करोगे वो आप पेपर में सही करके आओगे, ये मेरा वादा है। मैं आपको ईजी और जो कठिन है वो सभी प्रकार के क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन ईजी आएंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड आएंगे, परंतु आपको वहाँ पे क्वालिफाई जो क्वेश्चनों को करना है वो याद रखना मेरे साथियों। आपका अगर कोई ईजी प्रश्न आता है ना, वो 1% भी गलत नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। दोहरी पंक्ति में आवास को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोहरी पंक्ति आवास को कितने भागों में बांटा है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ना मेरे साथियों कि आवास से संबंधित आ जाए, ऐसा मतलब आवास चाहे कोई सा भी हो, अगर उससे पूछा जाए कि उसको कितने भागों में बांटा जाता है, तो आपको ऑप्शन में 2 अगर वहाँ भी मिलता है तो आपको 2 ही करना है। वो लगभग सभी आवासों में आपका सही होगा। कोई अगर आवास को 2 भागों में बांटा जाता है, सभी के अंदर बांटा जाता है इसको,
चाहे आवाज़ कौन सा भी पूछ लिया चाहिए आपसे, लगभग 80% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।